अंशय को सामने देख पीहू के पसीने आने लगे। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अंशय बोलता है, क्या हुआ मिस पीहू, आप कुछ कह रही थी। पीहू अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कान लाते हुए बोली, मैं कुछ कहाँ बोल रही थी, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ बॉस। अंशय, अच्छा, पर मैंने तो सुना था कि यहाँ का बॉस खड़ूस है, अकड़ू है। पीहू, अच्छा, वो तो मैंने भी सुना था, पर आप तो कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, अरे कोई कैसे कह सकता है आपको कि आप बुरे हैं। अंशय, पर मुझे तो आपने ही कहा था, शायद मैंने सही सुना है ना। पीहू नकली हंसी हंसते हुए कहती है, वो तो ऐसे ही बोल दिया, वरना मैं कहाँ ज्यादा बोलती हूँ। आप तो जानते ही हैं ना, बॉस मिले थे ना हम ट्रेन में, तब भी मैं कहाँ बोल रही थी। अंशय उसे घुरता है। तब पीहू कहती है, अच्छा, उस दिन ज्यादा बोल गई, वरना मैं इतना नहीं बोलती हूँ सच में। अंशय, अच्छा हाँ, आप कहाँ बोलती है, वो तो आपको बोलना बड़ा पसंद है। सोचते हुए कहता है, वो आपने उस दिन क्या कहा था। अरे हाँ, ये तो आपकी हॉबी है ना, शायद यही कहा था आपने, है ना मिस पीहू। पीहू, वो तो मैं यूं ही बोल गई, बोलना भी किसी की हॉबी होती है क्या। अंशय, अच्छा। पीहू, हाँ। अंशय उसे पेपर देते हुए कुछ बोलना ही चाहता है कि पीहू उस पेपर को देख रोनी सूरत बनाकर कहती है, आप मुझे रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं, पर मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है, अरे बस दो चार बातें ही तो कली, उससे ज्यादा क्या बोली थी मैं। डॉट डॉट डॉट, अरे हद हो गई, मतलब मैंने तो एक दोस्त समझकर बोल दिया, बताना चाहिए ना कि मैं बॉस हूँ। ऐसे तो किसी को भी धोखा हो जाएगा ना। मुझे थोड़ी सपने आते हैं कि बॉस आप हो। वाह जी वाह, मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है, अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, मुझे जॉब से ही निकाल रहे हो। ये नाइंसाफी है। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमारा गुरूर छीन लिया। अंशय, वॉट आर यू सेइंग, वॉट इज गुरूर एंड जिंदगी। पीहू, अच्छा, वो बाजीराव मस्तानी मूवी का डायलॉग था, सिचुएशन के हिसाब से फिट कर दिया। अंशय, तुम सच में नमूना पीस हो। पीहू, मुझे नमूना कहाँ, और तो और मुझे जॉब से भी निकाल दिया। अंशय, पहले पेपर देखो फिर कुछ बोलना। पीहू रोनी सी सूरत लेकर कहती, क्या देखूं, मेरे रेसिग्नेशन लेटर को। अंशय अपनी टेबल के टेक लगाकर दोनों हाथ को टेबल पर टिकाकर कहता है, हम तो भी एक बार पेपर देखो। पीहू जब पेपर देखती है तो खुशी से उछल पड़ती है और बोलती है, आपने मुझे नहीं निकला, मतलब मेरी जॉब नहीं जा रही है, मैं यही हूँ, आओ, मैं तो बड़ी खुश हूँ। फिर एकदम से रुककर अंशय को देखती है, जो कि बिना भाव का चेहरा लिए उसे देख रहा होता है। पीहू उसे देखकर कहती, वो गलतफहमी हो गई थी, मुझे सॉरी, वो बिना देखे मुझे लगा कि मेरी बातों को सुनकर आप मुझे निकाल रहे हैं, इसलिए जो भी मन में आया बोल दिया था, सॉरी अंशय, सॉरी। अंशय, मुझे सब यहाँ यार बुलाते हैं ना कि अंशय, और अगर तुम चाहती हो कि तुम इस कंपनी में बनी रहो तो अगले 2 सेकंड के अंदर मेरे केबिन से चली जाओ अपनी डेस्क पर, और यह पेपर के साथ शर्मा एंड सन्स की फाइल मेरे केबिन में भिजवाओ नाउ। पीहू इतना सुनकर नकली हंसी देते हुए कहती, ओके अंशय। फिर थोड़ा रुककर, ओह सॉरी यार। इतना कहकर वो जल्दी से केबिन के बाहर निकल जाती है और बाहर आकर जोर जोर से सांस लेती है और खुद में ही बड़बड़ाती है, वाह जी वाह, क्या सारे स्यापे मेरे साथ ही होने हैं, क्या भगवान जी, दुनिया गोल है और छोटी है, सुना था। यहाँ तो आज देख भी लिया, मेरे साथ ट्रेन का सफर करने वाला लड़का ही मेरा बॉस बन गया। ऐसी किस्मत किसकी हो सकती है, ऑफकोर्स मेरी। ऊपर से मुझे क्या जरूरत थी बिना पेपर पढ़े वहां पर कुछ भी बोलने की, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। रुचिका पीहू को वहां देख उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ, कहीं कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया ना। पीहू बड़बड़ाते हुए कहती है, भूत ही देख लेती तो ज्यादा अच्छा होता। रुचिका, क्या मतलब। पीहू, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। रुचिका हम कहकर उसके साथ चली जाती है। अंशय केबिन में बैठा पीहू की हरकतें देख रहा था। डॉट डॉट, अंशय उसे देखकर ना में सर हिलाकर कहता है, इस लड़की का क्या होगा, और अब इस लड़की के साथ ही काम करना पड़ेगा, उसका छोड़ो, मेरा क्या होगा, ओ गॉड, मैं तो इसकी गलती पर इसे निकाल दूंगा। और वैसे भी मुझे तो नहीं लगता है जैसे यह बात करती है वैसे ये काम भी करती होगी, इसकी एक गलती और इसको इस ऑफिस से बाहर ही कर दूंगा। वैसे मुझे इसे बाहर करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसी इसकी हरकतें हैं, यह मौका मुझे जल्दी ही मिल जाएगा। इतना कहकर अंशय अपने काम करने लग जाता है।
सुची पीहू के पास आकर कहती है, वैसे तेरी पहली मुलाकात कैसी रही अपने बॉस से? वैसे भी तू बहुत ज्यादा मिलना चाहती थी ना, तो अब बता कैसे लगे हमारे खड़ूस बॉस? पीहू उसकी बात सुनकर बड़बड़ाते हुए कहती है, बॉस ऐसा लगा मैं अभी अभी कोई बुरा सपना देख कर आ रही हूँ। कहाँ तो मैं सोच रही थी उस अंशय को बताऊं कि अपने बॉस के बारे में। मुझे क्या पता था कि वही बॉस निकलेगा, धोखेबाज बता देता पहले ही कि वही बॉस है। लेकिन नहीं, मेरी जैसी भोली सीधी साधी बच्ची को परेशान जो करना था बताया भी नहीं, ऊपर से मैं भी कहाँ कम थी, बिना पेपर पढ़े अपना रोना धोना लेकर बैठ गई। सूची उसे खुद में ही बड़बड़ाते हुए देखती है तो उसे हिलाते हुए कहती, ओह मैडम कहाँ खो गई? पीहू एकदम से कहती है, नहीं नहीं मैं कहाँ खोई हूँ। सूची, अभी खोई हुई थी ना तुम, चलो ये छोड़ो, ये बताओ कैसे लगे अपने बॉस? पीहू, अच्छे ही है। सूची, मतलब तुम्हें अच्छे लगे? वाह यार, तुम ही हो जिन्होंने बोला अच्छे है, बाकी तो सब खड़ूस खड़ूस ही कहते हैं। पीहू एकदम से, मैंने कब बोला खड़ूस नहीं है खड़ूस। सूची उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, चलो अच्छा है तुझे खड़ूस लग गए अपने बॉस। पीहू हाँ में सर हिला देती है। सूची उसे देखकर कहती है, वैसे तुम्हें पता है वो अमन का सब मजाक बना रहे थे आज? पीहू, क्यों क्या हुआ? सूची, कुछ नहीं, वो शर्मा है ना, तो सब उसे शर्मा जी का बेटा कहकर मजे ले रहे थे। पीहू हंसते हुए कहती है, ये लोग भी ना, इनका कुछ नहीं हो सकता है। फिर एकदम हंसना रोककर कहती है, क्या कहा अभी तुमने? सूची उसे देखकर कहती, यही कि सब अमन के मजे ले रहे हैं शर्मा जी का बेटा कहकर। पीहू, शर्मा से याद आया, बॉस ने मुझसे शर्मा और सन्स की फाइल मंगवाई थी और उसके आगे की बात सूची कंप्लीट करते हुए कहती है, डोंट टैम मी कि तुम भूल गई है ना? पीहू हाँ में सर हिला देती है और फटाफट से वो फाइल लेकर अंशय के केबिन की तरफ चली जाती है। उसे ऐसे जाता देख सूची कहती है, भगवान ही जाने क्या होगा इस लड़की का। पीहू जल्दी जल्दी भागकर केबिन के पास पहुंचती है और गेट को नॉक करती है तो अंशय की आवाज आ जाती है, कम इन। तब पीहू अंदर चली जाती है। इतना जल्दी आने की वजह से पीहू हाँफ रही होती है। अंशय अपनी फाइल में काम करते हुए ही कहता है, बोलिए क्या काम है? पीहू एक सांस में ही बोलती है, वो फाइल शर्मा और सन्स की आपने मंगवाई थी वही लेकर आई हूँ मैं। अंशय अब अपनी नजरें फाइल से हटाकर पीहू को देखता है और कहता है, आई थिंक आप लेट है मिस पीहू, क्योंकि मैंने आपसे कब ये फाइल मंगवाई थी और आप कब यहाँ लेकर आ रही है? पीहू उसे सॉरी कहती है तो अंशय कहता है, आप जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लापरवाह और सॉरी बोलने वाले, जिन्हें ये भी मालूम नहीं होता है काम कैसे किया जाता है। वैसे भी आपको देखकर लगता नहीं है कि आप काम कर भी सकती है। आप तो जाए और अपनी बातें कीजिए, क्योंकि एक वही काम आप कर सकती है, सिर्फ बातें, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस बातें ही तो है जो आप बहुत अच्छी बना लेती है। क्यों, सही कहा ना मैंने मिस पीहू? बस बातों से लोगों को बहलाती है। पीहू को उसकी बातें सुनकर अब गुस्सा आने लगता है। वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने दांत पिसते हुए बोलती है, सॉरी मेरी गलती थी कि मैंने फाइल भिजवाने में देर कर दी, वो गलती मेरी थी, मैं मानती हूँ। पर जो आप कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करती और बस बातें ही करती हो, तो यह आप गलत सोचते हैं। क्योंकि जितना मुझे बोलना पसंद है, इस बात पर वो जोर देते हुए कहती है, उतना ही मुझे अपना काम पसंद है, और जो भी मैं काम करता हूँ वो पूरी शिद्दत से करती हूँ, उसमें कुछ भी लापरवाही नहीं करती मैं यार। अंशय उसकी बात पर फीका सा मुस्कुरा कर कहता है, ओह राइट, तुम काम शिद्दत से करती हो, लापरवाह नहीं। वो तो मैंने अभी ही देखा, एक फाइल ही मंगवाई थी, उसमें भी इतना समय लगा दिया। पीहू, वो गलती से हुआ था, अब एक भी गलती नहीं होगी मुझसे। अंशय, और हुई तो गलती फिर क्या करोगी? पीहू गुस्से गुस्से में कह देती है, तो मैं खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर दूंगी आपको। अंशय, तो ठीक है मिस पीहू, तैयार हो जाइए, क्योंकि जल्दी ही आप मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर देने वाली है। पीहू पूरे टशन में कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा, मैं दूंगी अपना रेजिग्नेशन लेटर या नहीं। अंशय, देखते हैं। वैसे ना मुझे लगता है जैसी आपकी हरकतें हैं, जल्दी ही आप खुद ही मुझे अपने इन हाथों से टाइप किया हुआ रेजिग्नेशन लेटर ला कर देंगी। पीहू, ऐसा नहीं होगा कभी। अंशय, तो ठीक है, यह 1 महीना है आपके पास, उसमें भी मुझे ये ज्यादा लग रहा, पर कोई ना, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। पीहू उसकी बात सुनकर कहती है, इस 1 महीने या उसके बाद नहीं जाने वाली मैं कहीं। मुझे मंजूर है आपका ये चैलेंज यार। वो यार पर बहुत जोर देकर कहती है।
कुछ ही समय में वो अपनी डेस्क पर होती है और उसके दोस्त उसके आजू बाजू बैठे होते हैं। तभी अमन कहता है, तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। पीहू हाँ में सर हिलाती है। सूची उसके पास बैठी हुई कहती है, वो यार का चैलेंज। रुचिका उसकी बात में साथ देते हुए कहती है, हाँ अब तू अपना बैकपैक ही समझ। तभी पीहू जो उनकी बातें सुन रही थी कब से, वो बोल पड़ती है, कैसे दोस्त हो रे तुम लोग, ऐसे नहीं, मेरी जैसी भोली भाली सीधी सी दोस्त की मदद कर दो। लेकिन नहीं, तुम लोग तो मुझे इतना डरा रहे हो। पलक जो उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ तो गलती भी तो तूने ही की है, जाकर खुद ही कुल्हाड़ी पर अपना पैर जो मार कर आई है, वो भी फुल पीहू स्टाइल में टशन से। तो अब तू ही बता, क्या आइडिया दे तुझे हम लोग। पीहू उसकी बात सुनकर कहती है, अब मैं तो बोल आई जो बोलना था उस खड़ूस को, अब क्या करूं। सुची, कुछ मत कर, बस कोशिश करना कि तुझसे कोई गलती ना हो। पलक उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, अब यही एक तरीका है। पीहू भी हाँ में सर हिला देती है। आज ऑफिस का काम कर सबको बाय बोल। पीहू भी घर की तरफ रिक्शा में बैठ निकल जाती है और रास्ते में खुद से ही बोलती है, कहाँ तो भगवान जी, मैंने सोचा था कि वो सीधा सा दिखने वाला चुप रहने वाला चॉकलेट बॉय है। मुझे क्या पता था यही वो खड़ूस अकड़ू निकलेगा। सही कहते हैं लोग, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। रिक्शा वाला उसे ऐसे बदबदता देख बोला, मैडम जी आप ठीक है ना, मतलब तबीयत वबीयत खराब लग रही हो तो मैं हॉस्पिटल ले चलो आपको, यही पास ही में है। पीहू उसकी बात सुनकर बोली, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप मुझे अपने बताए पते पर छोड़ दीजिए। उसके इतना कहते ही रिक्शा वाले ने कुछ नहीं बोला और रिक्शा चलाने लगा। फिर पीहू को उतारा। जैसे ही पीहू ने पैसे दिए तो उस रिक्शा वाला ने पीहू से बोला, मैडम जी ये लीजिए कार्ड, आप जैसे मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल बेस्ट है। जैसे ही पीहू ने ये सुना तो कार्ड देखा तो वो मेंटल हॉस्पिटल का था। उसे देखते ही पीहू का पारा चढ़ गया। वो रिक्शा वाले से बोली, मैं पागल दिखती हूँ तुम्हें। वो अपने जूते उतार कर उस रिक्शा वाले को मारने के लिए उतरती है। तभी रिक्शा वाला रिक्शा भगाते हुए कहता है, इसलिए कार्ड दिया था अच्छे से पागलों के डॉक्टर को दिखा दो, मैंने तो भलाई की, पर भलाई का जमाना ही नहीं है। वो अपना रिक्शा भगाते हुए बोला। पीहू एक हाथ में चप्पल लिए हुए उसे मारने के लिए दौड़ते हुए बोली, रुक बताऊं तुझे क्या बोला तू, मुझे जरूरत है डॉक्टर की, तेरी यह भलाई अपने पास ही रख। वो इतना ही कह पाए तब तक वो रिक्शा वाला भाग गया था वहां से। पीहू उसके पीछे भागते हुए, उसकी सांस फूल गई। वो घुटनों पर हाथ रख सांस लेने लगी और रिक्शा जिस दिशा में गया उस दिशा में देखते हुए बोली, अभी तो निकल लिए बेटा, फिर कभी मिले ना, ऐसा ले जाकर तुम्हें पागलों के हॉस्पिटल भर्ती कराऊंगी ना कि सब भूल के भी मेरा नाम जरूर याद करोगे।